हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम देखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये पॉइंट जो है एग्जाम्स में 2011 में पूछा गया था। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन ये प्रोसेस क्या है। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, 4 मार्क को पूछा गया था। अब पहली बात तो हमें एक चीज बहुत जरूरी है यहाँ पर कि ये जो क्वेश्चन है ये किस चैप्टर में का है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन जो है चैप्टर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स में का है, जिसमें हमने देखे थे डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। मैंने इस पे पहले ही वीडियो डाल चुका हूँ, अगर आपको इस वीडियो देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जो डिस्कस करने वाले हैं, जो मेन पॉइंट है यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, उसके सिग्निफिकेंस क्या है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन और उसे कौन डिस्क्राइब किया ये जानना बहुत जरूरी है। तो डबल फर्टिलाइजेशन को जो सबसे पहले डिस्क्राइब किया था वो साइंटिस्ट का नाम था नवास-चीन। उसने सबसे पहले में लीलेशियस प्लांट में इस डबल फर्टिलाइजेशन को डिस्क्राइब किया था। तो चलिए हम देखते हैं इसकी डबल फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन क्या है? डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि 2 मर्तबा फर्टिलाइजेशन होना, 2 टाइम्स फर्टिलाइजेशन होना। और 2 टाइम फर्टिलाइजेशन जो होता है, ये जो 2 टाइम्स का फर्टिलाइजेशन है, ये फर्टिलाइजेशन 2 मेल गैमेट्स के हेल्प से होता है, 2 मेल गैमेट्स के मदद से होता है। ठीक है, तो हेल्प्स 2 मेल गैमेट्स एक जगह आते हैं, फ्यूज होते हैं, या 2 मेल गैमेट्स अलग अलग जगह पर जाकर फ्यूज होते हैं, ये हम देखेंगे। पहले तो ये चीज इंपॉर्टेंट है और ये चीज हमारे माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि डबल फर्टिलाइजेशन की वर्ड टू वर्ड मीनिंग क्या है। तो डबल फर्टिलाइजेशन ये ऐसी प्रोसेस है जो प्रोसेस में हम बोलेंगे कि 2 टाइम्स फर्टिलाइजेशन होता है, 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है। नवास-चीन ये साइंटिस्ट ने पहली बार लीलेशियस प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन को देखा था। ठीक है, अब देखिए द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच 1 male gamete is fused with egg cell and produces a diploid zygote, and another male gamete fused with the secondary nucleus. This is a secondary nucleus. Present in it at the middle. तो पहला मेल गैमेट्स है जो फ्यूज हो रहा है, किसके साथ? एक सेल के साथ हो रहा है। दिस इज अ 2 synergid cell and the 1 egg cell present in the middle. ओके, तो यहां से आप देखेंगे ये पोलन ट्यूब है, ये पोलन ग्रेन है, और ये यहाँ पर नीचे पोलन ट्यूब आपको दिखाई दे रही होंगी। ये साइड में पोलन ट्यूब है। पोलन ट्यूब नीचे नीचे जाएगा और नीचे जाकर फिर एक सेल के साथ आएगा, और ये जब एक सेल के साथ आएगा तो डिप्लॉइड जाइगोट तैयार करेगा। और जब दूसरा मेल गैमेट है जो फ्यूज होगा सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, यानी कि सेकेंडरी न्यूक्लियस कहां पर है? प्रेजेंट एट द मिडल। मिडल में जो है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस प्रेजेंट। अब वो जो तैयार करेगा सेकेंडरी न्यूक्लियस, वो प्रोड्यूस करेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बताना होगा कि एक मेल गैमेट फ्यूज होगा एक के सेल के साथ और प्रोड्यूस करेगा डिप्लॉइड जाइगोट, एंड अनदर मेल गैमेट फ्यूज होगा सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ और प्रोड्यूसेस करेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब तीसरा पॉइंट क्या है? इफ पोलन ट्यूब की एंट्री, पोलन ट्यूब किस तरीके से एंट्री होती है? तो पोलन ट्यूब, इफ पोलन ट्यूब एंटर्स थ्रू द माइक्रोपाइलेट कॉल्ड द पोरोगैमी। पोलन ट्यूब की अगर एंट्री, पोलन ट्यूब की एंट्री हो रही है माइक्रोपाइल से, एंड से। दिस इज अ माइक्रोपाइल एंड, ये नीचे के साइड का जो एंड है ये माइक्रोपाइल एंड है। ठीक है, अगर पोलन ट्यूब की एंट्री हो रही है माइक्रोपाइल एंड से, और ये जो आपका आउटसाइड है ये एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है, या आप बोलेंगे ये ओव्यूल है, एम्ब्रियो है, बोल सकते हैं आप, ओवरी बोल सकते हैं आप, सिंपली इसे ओवरी बोल सकते हैं। अगर पोलन ट्यूब एंटर्स होगा माइक्रोपाइल एंड, अलग अलग एंड रहते हैं, जैसा कि आप माइक्रोपाइल भी कह सकते हैं, जैसा आप इंट्यूगमेंट भी कह सकते हैं, जैसा आप चलाजा भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से
डिफरेंट डिफरेंट उसके क्या रहते हैं, एंड रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट उसके पार्ट रहते हैं। तो अगर पोलन ट्यूब की एंट्री होगी, इफ पोलन ट्यूब एंटर्स थ्रू माइक्रोपाइल सो कॉल्ड एज दी पोरोगैमी। पोलन ट्यूब की एंट्री माइक्रोपाइल से है, उसे पोरोगैमी। सेकंड, इफ पोलन ट्यूब एंटर्स थ्रू दी चलाजा, अगर पोलन ट्यूब चलाजा के थ्रू इंटर होगा तो उसे चलाजोगैमी कहेंगे। और थर्ड है कि अगर वो इंटीग्मेंट से होगा तो उसे कहेंगे मीजोगैमी। तो ये बहुत इजी है कंसेप्ट कि पोलन ट्यूब यहाँ से आ रहा है तो इसे ये जो एनाट्रोपस ओव्यूल है, एनाट्रोपस ओव्यूल में आप बोलेंगे माइक्रोपाइल एंड से ही पोलन ट्यूब आएगा, जिसे हम पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल से आया तो पोरोगैमी कहेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर गौर से देखते हैं तो यहाँ पर जो पॉइंट अगर चलाजा के थ्रू आ रहा है, चलाजा आप बोलेंगे चलाजा इधर साइड से, तो वो होगा चलाजोगैमी। लेकिन इंटीग्मेंट के कवरिंग से आ रहा है पोलन ट्यूब, इंटीग्मेंट, तो ये इंटीग्मेंट की कवरिंग जो रहेगी, जहां से इंटीग्मेंट को वो बर्स्ट करेगा, बर्स्ट करे बाद वो इंटर होगा, ठीक है। तो वो इंटर हुए बाद ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस को आप इंटीग्मेंट के कहेंगे, आप बोलेंगे इंटीग्मेंट के अगर हुआ तो वो कहेंगे मीजोगैमी। मीजोगैमी ये जो चीज है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछता है, डबल फर्टिलाइजेशन। और हम बता दें कि ये जो क्वेश्चन है आपको 2011 में 4 मार्क के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरीके से आप ये एग्जाम की प्रिपरेशन करते वक्त, क्लास 12 बोर्ड की एग्जाम की प्रिपरेशन करते वक्त, स्पेशली बोर्ड वाले स्टूडेंट सुनिए कि आपको डबल फर्टिलाइजेशन पर फोकस देना होगा। अब उसके बाद है उसके एडवांटेज, डबल फर्टिलाइजेशन के एडवांटेज। तो देखिए हम डेफिनेशन से ही उसका एडवांटेज दे सकते हैं। अब आप बोलेंगे डेफिनेशन से किस तरीके से, तो डेफिनेशन में अगर आप देखेंगे गौर से तो दोनों मेल गैमेट्स यूज हो रहे हैं। मेल गैमेट्स का ज्यादा से ज्यादा यूज हो रहा है, यहाँ पर 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इस वजह से 2 बार मेल गैमेट्स यूज हो रहे हैं, मेल गैमेट्स यूज हो रहे हैं। और उसके बाद इट गिव्स नरिशमेंट टू द एम्ब्रियो, जो भी एम्ब्रियो तैयार होगा उसको नरिशमेंट करने का काम, आप बोलेंगे उसको एक प्रोटेक्शन देने का काम क्या करेगा, तो ये एम्ब्रियो करेगा, ये प्रोसेस करेगा, ये डबल फर्टिलाइजेशन मेथड। नंबर सेकंड, डिप्लॉयड जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो एंड एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू न्यू प्लांट। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डिप्लॉयड जाइगोट तैयार हो रहा है। What do you mean by diploid zygote? A diploid zygote can converted into the new plant. और ये कन्वर्ट होता ही है, न्यू प्लांट पे कन्वर्ट होता ही है। तो डिप्लॉयड जाइगोट जो तैयार हो रहा है वो हेल्प्स कर रहा है किसे, एम्ब्रियो में, न्यू प्लांट्स में। तो ये इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने कहा कि बोथ मेल गैमेट्स आर यूज, यहाँ पर दोनों भी मेल गैमेट्स यूज हो गए, इस्तेमाल हो गए, उसका यूज होगा, ठीक है। तो दोनों मेल गैमेट्स का यूज होगा, दोनों पोलन ग्रेन का यूज होगा। उसके बाद इट हेल्प्स टू अवॉइड पॉली एम्ब्रियोनी, ये मदद करता है पॉली एम्ब्रियोनी को अवॉइड करने की। पॉली एम्ब्रियोनी क्या रहती है, it is the concept of the polyembryony, means more than the one embryo when formed, then polyembryonic condition is happen. So ये प्रोसेस को अवॉइड करने के वास्ते, ये प्रोसेस को रोकने के वास्ते क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन हेल्प करता है, मदद करता है। ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म। उसके बाद जो PEN होता है, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि मेल गैमेट्स सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होता है यहाँ पर, और ये एंडोस्पर्म तैयार करता है, ठीक है। ये डेवलप्स करता है और डेवलप्स हुए बाद ये एक एंडोस्पर्म तैयार होता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म की मीनिंग क्या है, तो एंडोस्पर्म की मीनिंग है कि एंडोस्पर्म एक आप बोलेंगे ऐसा न्यूट्रिटिव पार्ट है जो हम इजीली ईट कर सकते हैं, ठीक है। और एंडोस्पर्म फ्रूट के मिडिल साइड में प्रेजेंट होता है, एट द सेंटर में प्रेजेंट होता है और हम उसे खा सकते हैं। तो ये रहता है एंडोस्पर्म, और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस वही कन्वर्जन होता है और कन्वर्ट हुए बाद एंडोस्पर्म में तैयार होता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आता है कि इस पोर्शन 4 मार्क यानी कि बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर डबल फर्टिलाइजेशन की डिटेल लिखना है हो तो आपको, अगर उसकी डेफिनेशन लिखना हो, अगर उसकी डायग्राम लिखना हो, अगर उसके एडवांटेज लिखना हो,
तो इसी तरीके से आप इस पर फोकस करेंगे और आप इसी तरीके से इस पैटर्न को याद रख के, इस पैटर्न को ध्यान में रख के आप क्या करेंगे, उसे लिखेंगे। और हम इसी तरीके से रोज नया वीडियो अपलोड करेंगे, जिस वजह से आप स्टडी कर सको और अच्छे से अच्छे एग्जाम में मार्क ला सको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर आपके दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।